गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पढ़ रहे हैं। इस क्रम में हम आगे पढ़ेंगे चक्री एंड अचक्री फोटोफास्फोरिलेशन, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन क्या होता है। प्रत्येक कोशिका को जीवों में कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और प्लांट्स जो है वो क्लोरोप्लास्ट में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी में एक फास्फेट जोड़कर एटीपी का निर्माण करते हैं। तो चूंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया को प्रकाश फोटोफास्फोरिलेशन कहा जाता है। ठीक है, ये क्रिया दो प्रकार से होती है, चक्रिक रूप से और अचक्रिक रूप से। ये दोनों जो है ये संभवतः क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकाइट की झिल्ली में होता है और ये एक दूसरे से रिलेटेड होता है। इन दोनों ही प्रक्रियाओं में कुछ एटीपी ऊर्जा की का उपयोग किया जाता है और कुछ एटीपी ऊर्जा का संश्लेषण यहाँ पर होता है। और जैसे कि हमने दो चक्र के बारे में दो पढ़ा था, PS1 साइकिल और PS2 पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकंड। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं चक्री प्रकाश फोटोफास्फोरिलेशन क्या होता है। इस प्रकार के फास्फोरिलेशन में प्रकाश की ऊर्जा जो है वो अवशोषित होती है और ये जो है वो P700, ये अभिक्रिया केंद्र होता है, हमने पहले पढ़ा है P700 है ना। इसके अणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रकाश को अवशोषित करके ये दो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल के अणु से बाहर निकलते हैं और क्लोरोफिल का ये अणु ऑक्सीकृत स्थिति में आ जाता है। तो इस प्रकार बाहर निकलता हुआ ये जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले फेरेडॉक्सिन, ये भी एक प्रकार का पिगमेंट्स है जो इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, फेरेडॉक्सिन को दिया जाता है और फिर फेरेडॉक्सिन के पश्चात ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी है ना, साइटोक्रोम 6, साइटोक्रोम F और प्लास्टोसाइनिन, ये सब इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं इस क्रिया में भाग लेने वाले। तो इनसे होते हुए गुजरता है और फिर अंत में ये P700 के अणु में फिर वापस ये लौट जाता है ना। जहाँ से ये शुरू हुआ वहीं से वापस लौट जाता है। जैसे कि अभी हमने जेट साइकिल में देखा था, दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो ये सभी जो पदार्थ हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते समय ऑक्सीकृत स्थिति में आ जाते हैं और इस समय इसको इलेक्ट्रॉन ग्राही कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद ये जो पदार्थ हैं वो अपचयित हो जाते हैं, यानी अगले पदार्थ को ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। चक्री प्रकाश फास्फोरिलेशन को यहाँ पर ये डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन के अभिगमन, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के स्थानांतरण के समय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकलती है और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में संचयित होती है। तब ये एटीपी का निर्माण दो स्थान पर यहाँ पर होता है। जब इलेक्ट्रॉन को फेरेडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 लेता है और जब इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F लेता है, दो जगह पे एटीपी ऊर्जा जो है वो बनता है। इस फास्फोरिलेशन को चक्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरोफिल से निकल के वापस अनेक इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होते हुए वापस से क्लोरोफिल में आ जाता है। मतलब ये एक साइकिल हो जाता है, गोल चक्र हो जाता है, इसलिए इसको चक्री साइकिल कहा जाता है। अचक्री फोटोफास्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन, इसमें प्रकाश की ऊर्जा अवशोषित होकर क्लोरोफिल जो है वो P680 नैनोमीटर वाले जो पिगमेंट हमने पढ़ा था ना PS सेकंड में, अभिक्रिया केंद्र के रूप में P680 जो है वो काम करता है। तो ये जो है वो प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करता है
और इसका इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर इसमें से बाहर निकल जाता है। अब सबसे पहले ग्रहण करने वाले जो पदार्थ हैं इलेक्ट्रॉन का, इसमें से निकले हुए इलेक्ट्रॉन को, वो प्लास्टोक्यूनेन है ना। प्लास्टोक्यूनेन इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F और प्लास्टोसाइन से होते हुए वर्णक चक्र फर्स्ट यानी PS फर्स्ट के P700 अणु को, जो कि अभिक्रिया केंद्र फर्स्ट था, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है फेरिडॉक्सिन से होते हुए NADP में मिल जाता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से क्लोरोफिल जो है वो ऑक्सीकृत हो जाता है और निकला हुआ इलेक्ट्रॉन अंत में NADP के साथ मिलता है। ऑक्सीकृत क्लोरोफिल जल अपघटन से विमोचित इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी कि अभिक्रिया केंद्र में वापस इलेक्ट्रॉन नहीं आता। तो इसीलिए इसे अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। इस प्रकार अचक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन से 2 NADPH2 का निर्माण होता है और ऑक्सीजन जो है वो जल के अणु के टूटने से वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन अभिगमन और स्थानांतरण के कारण जब इस इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F ग्रहण करता है, तब अवशोषित जो प्रकाश का ऊर्जा है वो बाहर निकलता है और ये ऊर्जा ATP के रूप में संचयित हो जाता है। इस प्रकार चक्रीय फास्फोरिलेशन के द्वारा केवल 2 ATP ऊर्जा बनती है और अचक्रीय फास्फोरिलेशन से ऑक्सीजन विमोचित होता है, जबकि 1 ATP और 2 NADPH2 की इसमें प्राप्ति होती है।